एक आदमी, एक गोल्डन वॉच और एक पूरा सिस्टम हिलता हुआ। रजनीकांत की कूली ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस में एक ऐसा गेम बदल दिया कि एडवांस बुकिंग के जो नंबर्स है वो देख के मल्टीप्लेक्स वाले ही बोल रहे कि भाई ये तो सुनामी है। सच में ये एक सुनामी लेके आ गए रजनीकांत, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। और जो ऋतिक रोशन और जो जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से कंपेयर कर रहे थे कि मल्टीप्लेक्स में यही चलेगी, नहीं, ये पूरी पीछे हो गई, ये पूरी पीछे छूट गई और रजनीकांत की कूली ही सामने जा रही। तो क्या रजनी सर ने बॉलीवुड को साउथ से फिर से एक बार एक झटका दिया? क्या ये जो कूली का कॉम्बिनेशन है और जो लोकेश कनगराज का और रजनीकांत का जो कॉम्बिनेशन बना कूली के लिए, क्या यही एक डेथ मार्क है बॉलीवुड के लिए? क्योंकि देखो, जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज है, ये बहुत पुराने जो मूवीज़ है, बहुत हिट मूवीज़ बनाए, कैथी बनाए, विक्रम बनाए, बाद में मतलब ये पूरा एलसीयू बनाने की कोशिश कर रहे, तो ये एक धमाकेदार मूवी दे सकते। अब ये रजनीकांत के कॉम्बिनेशन के साथ आए कूली लेके, और रजनीकांत का जो रोल दिख रहा, वो नाम तो ऐसा बोले कि देवा है, जो एक फॉर्मर गोल्ड स्मगलर है, मतलब कि गोल्ड स्मगलिंग करता था मगर बाद में छोड़ दिया। ये एक अब जो करंट स्टोरी रहेगी वो एक पुराने गोल्डन वॉच के ऊपर रहेगी और उसके एक राज के ऊपर रहेगी, जहाँ पे ऐसा बोल रहे कि वॉच है, वो वॉच में मतलब एक छुपी हुई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और उसको यूज करके जो एक विलन है वो पावर गेन कर सकता है। उसको रजनीकांत कैसे रोकेंगे, ये पूरे एक मतलब एक समरी है मूवी की। तो जो कास्टिंग है वो भी पैन इंडियन कास्टिंग है। इसके अंदर आमिर खान है, नागार्जुना है, श्रुति हसन है, उपेंद्र है, सुबिन है। जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनता, ऐसा पैन इंडियन कॉम्बिनेशन बनता, तो मूवी का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो सन पिक्चर्स का है, मतलब कि ये जो सन पिक्चर्स है ना, ये पैसे लगाने के लिए पीछे हटते नहीं। अब फैंस ये कह रहे हैं कि ये कैथी यूनिवर्स का एक्सटेंशन हो सकता है, क्योंकि जो लियो है वो मूवी मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है वो आएगा नहीं, मतलब इसके बारे में चर्चा चल रही थी, मगर जो कैथी है वो उसका सेकंड पार्ट कंफर्म्ड आने वाला है। तो इसकी वजह से ये जो कैथी मूवी है उसका एक्सटेंशन हो सकता बोल के बोल रहे। अब यहाँ पे एडवांस बुकिंग का हंगामा ऐसा है कि 14 अगस्त और उससे पहले ही कूली ने 50 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया। मतलब वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है ये 50 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इंडिया में देखें तो 16.15 करोड़ बोल के बोल रहे हैं जो एडवांस बुकिंग है। और इसके अलावा 5 लाख के करीब टिकट्स बिक चुके हैं। और इसमें अगर स्पेसिफिकली बात करें तो तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में तो शोज फुल हो रहे हैं, और हिंदी वर्जन में भी 4 लाख कमा चुके हैं। मतलब कि साउथ फिल्म्स के लिए ये बहुत बड़ा इम्प्रेशन है कि हिंदी वर्जन में भी 4 लाख कमाना। अब अगर ओवरसीज में बात करें तो ओवरसीज के अंदर भी नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूएई, यूरोप, यहाँ पे सब जगह पे कूली की ही डिमांड है। जर्मनी में 2150 टिकट्स बिके बोल के बोल रहे, नीदरलैंड में भी, स्वीडन में भी 1300 तक की टिकट्स बिके। ये एडवांस बुकिंग है, ये मतलब मूवी रिलीज होने से पहले की बात है, और ओवरसीज में इतना पैसा कमाना ये बहुत बड़ी बात है। अब जहाँ पे ये मूवी इतना कमा रही, वॉर 2 की हालत तो बॉलीवुड का रियलिटी चेक बता रही, क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जो वॉर 2, ये जो वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स है, ये मतलब इतना ग्रैंड स्केल पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एडवांस बुकिंग है वो कुछ और ही बोल रही, क्योंकि 1.22 CR वगैरह बोल रही जो अब तक के कलेक्शंस आए। इसमें भी मतलब जो तेलुगु वर्जन है बस 70,000, ये बहुत चीप है, क्योंकि जो जूनियर एनटीआर है वो ये मूवी में आ रहे थे, डेब्यू कर रहे थे, मगर 70,000 टिकट से बिकना ये बहुत बेकार बात है। अब इसके अलावा हिंदी वर्जन है, उसमें मतलब ज़्यादा कलेक्शंस हो रहे हैं, मगर फिर भी कूली के पीछे ही, क्योंकि जो कूली के एडवांस कलेक्शंस है वो हिंदी में भी ज़्यादा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बात मान लो कि ये ना मतलब ये ऑडियंस का मूड है कि हमको वॉर 2 नहीं चाहिए, हमको कूली ही चाहिए। अब एक्चुअल में ना ऑडियंस चाह रही है कि हमको स्ट्रॉन्ग, मासी हीरो और सिनेमैटिक थ्रिल चाहिए, जहाँ पे रजनीकांत जैसे एक नॉस्टैल्जिक एक्टर, यहाँ पे मतलब ऐसा है कि लोकेश ने, एक जो लोकेश कनगराज है, उन्होंने ऐसे तरीके
तरीके से प्रेजेंट किया है रजनीकांत को कि मॉडर्न स्टाइल विथ रजनीकांत विंटेज, ऐसे तरीके से इसको प्रेजेंट किया जो बॉलीवुड में कभी भी नहीं हो सकता। और बॉक्स ऑफिस के एनालिसिस कह रहे हैं कि कूली के ओपनिंग डे इंडिया में 15 से 16 करोड़ हो सकते हैं। मतलब कि ये कलेक्शंस के अलावा, ये जो एडवांस कलेक्शन है इसके अलावा भी 15 से 16 करोड़। वीकेंड का जो एस्टिमेशन है वो बोल रहे कि 100 करोड़ तक के भी पॉसिबल है। तो ये सिग्नल है इंडस्ट्री के लिए कि जो पैन इंडियन फिल्म्स है ये बस सिर्फ डबिंग से नहीं चलेंगी, क्योंकि कंटेंट और प्रेजेंटेशन दो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो वॉर 2 मतलब जो तेलुगु में डब करके, कन्नड़ा में डब करके जो चला रहे वो उतने खास बनेंगे नहीं। एट द सेम टाइम जो डबिंग मूवीज है वो एक मतलब मूवी को ऊपर भी लेके आ सकती, नीचे भी लेके आ सकती। अब यहाँ पे जो डिबेटेबल पॉइंट है वो ये है कि बॉलीवुड को साउथ से क्या सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो साउथ है ना वो कुछ ना कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो वो कर रहा, मगर बॉलीवुड वही रेपिटेशन, वही एक्सपेरिमेंट, वही मतलब एक ड्रामा जहाँ पे मस्कुलर बॉडीज रहते, आइटम सॉन्ग्स रहते, कुछ डायलॉग्स रहते, बस उतना ही। मगर जो साउथ है वो हर बार एक एक्सपेरिमेंट करता, और ये पर्टिकुलर कूली मूवी जो है ये वही रिफ्लेक्ट कर रही। सो इन शॉर्ट अगर बात करें, इन कंक्लूजन बात करें, तो कूली के एस्टिमेशन ऐसा बोल रहे हैं कि 60 करोड़ तक जाने वाले हैं रिलीज से पहले ही, जहाँ पे वॉर 2 के जो कलेक्शन है वो 10-20 करोड़ भी अगर ज़्यादा पार कर लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि किसी को भी मूड है नहीं वॉर 2 देखने का। तो अगर ये एडवांस बुकिंग के बारे में बात करें ना, कूली बहुत सुपीरियर तरीके से जा रहा, और कहीं ना कहीं 1000 करोड़ का तो नहीं मगर 500 करोड़ का जो एक बेंचमार्क है वो लेके आ सकता। अब इस चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? क्या कूली जो 500 करोड़ बोल के बोल रहे वो लेके आएगी या फिर नहीं? ये जो वॉर 2 है ये शायद से मतलब वॉर 2 को ना अपना जो रिलीज डेट है उसको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि ये एक ही डेट पे रिलीज होके वॉर 2 बर्बाद हो गई। ये सब चीज़ के बारे में आपका क्या मानना है? सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।